हे राजन, ऐसे ही एक त्रिकूट पर्वत था 3 शिखरों वाला, जहाँ पर एक हाथी निवास करता था और जीव जंतु भी निवास करते थे। हिंसक जीव जंतु भी निवास करते थे। हाथी का नाम था गजेंद्र, जो हाथियों का राजा था। 100 हाथियों बराबर उसमें शक्ति थी। गजराज हाथी जहाँ कहीं से भी निकलता तो छोटे छोटे जीव जंतु नमस्कार करते, प्रणाम करते। वह तिरछी नजर से उन जीव जंतुओं की तरफ देखता, कहता, हम हैं, कोई बात की चिंता मत करना। उसकी 50 पत्नियां थीं। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन 150 पुत्र थे और 50 पत्नियां गजेंद्र हाथी की। हाथियों को सरोवर में स्नान करने का बहुत ही तरीका है और स्नान करने में बड़ा ही उनको आनंद आता है। सबसे ज्यादा उनको आनंद आता है स्नान करने में, हाथियों को जल क्रीड़ा करने में। गजेंद्र हाथी अपनी 50 पत्नी और 150 पुत्रों के साथ में सरोवर में गया, स्नान कर रहा था। सभी जो बालक हैं हाथी के सूंड में जल भर करके एक दूसरे के ऊपर फेंकते हैं। बड़े सुंदर तरीके से स्नान कर रहे हैं, किलोल कर रहे हैं। हाथी भी स्नान कर रहा है, लेकिन अंदर बहुत ही गुमान अभिमान भरा हुआ है कि हम राजा हैं। हाथी के अंदर इतने में एक ग्राह ने गजेंद्र हाथी के पैर को पकड़ लिया। अरे स्नान करता रहा, सोचा कोई छोटा जीव जंतु होगा, अरे अभी इन्हें पता चल जाएगा इसे कि ये तो राजा हैं, गजेंद्र राजा हैं, तो यह छोड़ देगा, कोई बात नहीं। यह स्नान करता रहा। वह ग्राह मगरमच्छ उसने अपनी पकड़ और जोर से लगा ली। पकड़ लगा करके हाथी के पैर को अंदर मुख में रख करके नीचे की ओर खींचने लगा। थोड़ी देर बाद जब यह स्नान करता रहा, इसे समझ में आया अंदर कोई हमें खींच रहा है। धीरे धीरे हाथी का आधा शरीर जल के अंदर पहुंच गया। अब तो इसका जो अभिमान था वह चूर चूर हो गया। इसने इतनी कोशिश की, जितनी शक्ति थी, 100 हाथियों के बराबर शक्ति थी, पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन ग्राह को बाहर नहीं निकल पाया। इसने सोचा कौन है जिसमें हमसे भी बढ़कर ताकत है। जल में नीचे देखा तो एक ग्राह था, और जल में जो जल जंतु होते हैं उनकी शक्ति बहुत ज्यादा गुनी होती है, हजारों गुनी ज्यादा शक्ति होती है जल जंतु में। ग्राह के अंदर इतनी शक्ति थी, वह धीरे धीरे गजेंद्र हाथी को अंदर की ओर खींच रहा है। इसका जब अभिमान चूर चूर हो गया तो अपनी पत्नियों से बोला, पुत्रों से बोला, पत्नियों से कहने लगा, हमारी सहायता करो, अंदर हमें ग्राह खींच रहा है, हमारी शक्ति क्षीण हो गई है। तो गजेंद्र हाथी की पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाकर के खींचना प्रारंभ किया ऊपर की ओर। 150 पुत्र हैं, वह भी सूंड से सूंड मिलाकर के खींचने लगे। कम से कम 4 महीने तक खींचा ऊपर, लेकिन तिल के बराबर भी गजेंद्र हाथी को ऊपर नहीं ला पाया। एक तिल के बराबर, तिली के बराबर। और धीरे धीरे वह ग्राह गजेंद्र को नीचे की ओर लेता जा रहा है। जब 4 महीने हो गए तो गजेंद्र के पुत्रों ने सूंड से जो सूंड मिलाए हुए थे अलग करके जाने लगे। गजेंद्र के मित्रों से आंसू झर कर अपनी पत्नियों से कहने लगा, देखो वो जा रहे हमारे पुत्र, जिनके लिए मैं अभिमान से
फिरता रहता था, जिनके लिए मैं राजा बना था, हर समय जिनकी मैं सुरक्षा करता रहता था, भोजन की व्यवस्था यहाँ वहाँ से करता रहता था, आज भी पुत्र मुझे छोड़कर जा रहे हैं। बार बार कहता पुत्रों से रक्षा कर। गजेंद्र के पुत्रों ने कहा, पिताजी हमने बहुत ही कोशिश कर ली, आप ऊपर की ओर आते ही नहीं, चल दिए। पत्नियों ने भी 2-4-10 दिन सहायता की, उन्होंने भी छोड़ दिया, वह भी चल दिए। पुत्रों ने भी छोड़ दिया, पत्नियों ने भी छोड़ दिया। हाथी की आंखों से आंसू झरझर, ऊपर की ओर सूर उठा करके अब प्रार्थना करने लगा प्रभु से। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोरथी जजात परमं जाप्यं प्राक जन्म निश्चितम। क्या प्रार्थना की? किसी देवता को नहीं बुलाया, ना दुर्गा जी का नाम लिया, ना हनुमान जी का नाम लिया, ना शंकर जी का नाम लिया, ना ब्रह्मा जी का नाम लिया, किसी भी देवता का नाम नहीं लिया। क्या कहा? जिसने इस जगत को बनाया है, जो इस जगत का पालन पोषण करता है, वह परमात्मा आकर के हमें बचाए। जो पहले रहते हैं, जो मध्य में रहते हैं, जो अंत में भी बचते हैं, वही परमात्मा आकर के मेरी रक्षा करें। आकाश मार्ग में सभी देवता बैठे थे। दुर्गा जी कहने लगी, हमारा नाम नहीं लिया, हम बचाने नहीं जा रहे। हनुमान जी कहने लगे, हमारा नाम नहीं लिया, हम भी बचाने नहीं जा रहे। शंकर जी बोले, हमारा नाम नहीं आता तो भोले भट्ट कह देते हैं, पार्वती पति कह देते हैं, तो हम बचाने चले जाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे, हमारा भी नाम नहीं लिया। भगवान नारायण कहने लगे, तो मेरा नाम लिया, जो किसी का नाम नहीं वह मेरा नाम है। हाथी प्रार्थना करने लगा, अरे संसार के लोग